स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। प्राइम डिबेट में आज चर्चा GKPD यानी ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा को मिली धमकी की। दरअसल ये जिस तरह की धमकी या जिस अंदाज का थ्रेट है वो आतंकियों की बौखलाहट को ज्यादा उजागर करता है। तो सवाल यह है कि आखिर इस बौखलाहट की वजह क्या है। GKPD और JKVM अगर कोई कार्यक्रम करता है, अपने ऊपर हुए जुल्म का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उल्लेख करता है, तो इसमें आतंकी गतिविधियों में शामिल संगठनों को बौखलाहट क्यों होती है। दरअसल GKPD और JKVM दिल्ली में 2 दिवसीय कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं। इसके लिए देश विदेश से कई वक्ता इसमें शामिल होने वाले हैं। 25 और 26 फरवरी को होने वाले इस कॉन्क्लेव का थीम राइट टू जस्टिस रखा गया है। हम सभी जानते हैं कि GKPD घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए जुल्म को, जिसे कश्मीरी पंडित जेनोसाइड कहा जाता है, उसे देश विदेश में जिक्र करता रहा है। तो सवाल यह है कि ऐसे में कश्मीर फाइट्स या इस जैसी दूसरी छद्म संगठनों को तिलमिलाहट किस बात पर होती है और क्या इन्हें पाकिस्तान से भी मदद दी जाती है। ऐसे कई सवाल हैं और उससे बढ़कर यह कि क्या इस थ्रेट का GKPD या JKVM जो एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा। क्या जिस तरह की धमकी या धमकी में जिस तरह का उल्लेख किया गया है कि कड़ी निगरानी रखी जा रही है, हर एक को मॉनिटर किया जा रहा है, क्या ये ऐसी कॉन्क्लेव या इस तरह के दूसरे कार्यक्रमों को रोकने के लिए उसकी गति को धीमी करने का एक प्रयास है। क्या वो उसमें सफल होंगे। ऐसे कई सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं उत्पल कौल, जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं GKPD के। हमारे साथ अमित रैना है, स्पोक्स पर्सन है रूट्स इन कश्मीर, और अशोक कुमार अत्री जी हैं, फॉर्मर DIG हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं, और साथ ही जावेद बेग है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है प्राइम डिबेट इंडिया। सबसे पहले मैं उत्पल कौल जी आपके पास आना चाहता हूं। GKPD और JKVM ने जो कार्यक्रम या जो कॉन्क्लेव करने का इरादा रखा है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह की थ्रेट मिली है, किस प्लेटफॉर्म से मिली है, और ये थ्रेट जो है उसका कितना प्रभाव आप देखते हैं कि आपके ऊपर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। पर ये प्रोग्राम आज रखा है और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके साथ GKVM जम्मू कश्मीर विचार मंच 25 और 26 को साई ऑडिटोरियम नई दिल्ली में एक शानदार और बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहा है, और इसमें हमको देश विदेश से कई डेलीगेट आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जबकि लगभग 600 की 550-600 की इस ऑडिटोरियम में कैपेसिटी है, लेकिन 1000 लोग इसमें आने की संभावना है जी, क्योंकि पीपुल आर सो एक्साइटेड। पूरी हमको कम से कम 50 डेलीगेट अमेरिका से, यूरोप के दूसरे देशों से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से इस कॉन्क्लेव में आ रहे हैं, और भारत के सभी प्रदेशों से जी, जम्मू से लेकर बेंगलोर, तमिलनाडु और बाकी शहरों से इसमें आ रहे हैं। और इसमें हम बात करेंगे कश्मीर में हमारे साथ 32 साल 33 साल में जो जेनोसाइड हुआ, उस टाइम जो हालात पैदा किए गए, और 20,000 मकानों को जलाया गया, मंदिरों को जलाया गया, और कई लोगों को 1600 लोगों को, कश्मीरी पंडितों को कैसे मारा गया, ये हम भूलने वाले नहीं है। इस बात को हम उजागर करेंगे, और उसके साथ साथ उजागर करेंगे कि पिछले 32 सालों से हमारे साथ क्या हुआ और इस वक्त क्या हो रहा है। हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। उत्पल जी, मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले मेरा सवाल ये था कि आपने बताया कि आपके इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो धमकी मिली है, ये धमकी किस तरह की धमकी है, और इस धमकी का ये जो मंच है या जिस प्लेटफॉर्म से धमकी मिली है, इसे आप कितना सीरियस थ्रेट समझते हैं या नहीं समझते हैं, और ये क्यों, ये धमकी है या उससे ज्यादा कहीं बौखलाहट है।
ये शिकस्त खुर्दा लोग हैं और हम इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है, हमको पूरा भरोसा है भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज पर और दिल्ली पुलिस पर, जो इस का संज्ञान ले चुके हैं। और हमको बिल्कुल भी कोई डर की बात नहीं है और बड़े उत्साह के साथ और बड़े एक्साइटमेंट के साथ पूरी दुनिया से डेलीगेट इसमें शामिल होंगे और भारत की नामी पर्सनैलिटियां इसमें स्पीकर्स हैं, संबोधन करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके साथ साथ हम इसमें महाशिवरात्रि का भी 4 घंटे का प्रोग्राम दूसरे दिन कर रहे हैं। हम इसमें बिल्कुल, मैं आपके पास आता हूं उत्पल जी, मैं थोड़ा समय दीजिए, बाकी मेहमानों से तो फर्स्ट रिएक्शन ले लो, फिर आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ अमित रैना जी हैं, प्रवक्ता हैं रूट्स इन कश्मीर के। अमित जी, ये किसी भी संगठन को, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को हक है कि वो अपने ऊपर हो रहे जुल्म के बारे में लोगों को बताए, इंसाफ की गुहार लगाए, इंसाफ की आस जगाए। लेकिन अगर ऐसे किसी कार्यक्रम में किसी मंच से कोई धमकी आती है, कोई संगठन कोई धमकी देता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या वो यूं ही कुछ कर जाता है या फिर ये कि वो उसकी बौखलाहट दिखाता है? इस थ्रेट को जो आमतौर से कश्मीरी पंडितों को अक्सर कई अलग अलग नामी संगठनों से, जो छद्म संगठन भी हैं कई बार, वो थ्रेट इस तरह की आती रहती है, तो इस थ्रेट को कितना सीरियसली लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए? देखिए, पिछले 30 साल का अगर हम इतिहास देखें तो हर थ्रेट जो एक टेरर संगठन से आती है उसको सीरियसली लेना चाहिए। और अगर आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड भी देखें कश्मीर में, तो कश्मीरी पंडितों के लगातार बढ़ते हुए किलिंग को लेकर भी इस थ्रेट को सीरियसली लेना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि हर थ्रेट कश्मीरी पंडित के नाम पे ही क्यों आती है, चाहे वो पीएम पैकेज का एम्प्लॉय हो, चाहे वो सेक्रेटरीट का एम्प्लॉय हो, या मूल जो कश्मीर से 1990 में जिसने पलायन नहीं किया उसके खिलाफ हो, और आज दिल्ली में हो रहे एक संगठन के कार्यक्रम के खिलाफ। क्योंकि कश्मीरी पंडित का जो क्लेम कश्मीर पे है, एक मूल निवासी होने के कारण, एक अबॉरिजिनी होने के कारण, उसे जुटलाया नहीं जा सकता। दूसरा, कश्मीरी पंडित एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन है इंडिया का कश्मीर में, कश्मीरी पंडित एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन है सनातन का कश्मीर में, और एक विजिबल लिंक है इंडिया का 5000 साल से जो कश्मीर और भारत का और कश्मीर का इतिहास है, जो एक ही इतिहास है, उसका विजिबल सिंबल है। तो ये बराबर निरंतर प्रयास किया जाता है कि कश्मीरी पंडित को कश्मीर से बेदखल किया जाए। और ये 1990 का जो पलायन था वो यही सोची साजिश समझिश में था कि अगर कश्मीरी पंडित को कश्मीर से, कश्मीर के क्लेम से खारिज किया जाता है तो उसको इस्लामिक देश, एक 100% इस्लामिक रिपब्लिक घोषित करने में आसानी होती है। और निरंतर ये प्रयास चलता जा रहा है। तो आज इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि दिल्ली पुलिस या इंटेलिजेंस ब्यूरो या बाकी जो संगठन है वो अपना काम सुदृढ़ता से नहीं करेंगे, मगर एक टेरर संगठन भी अगर सीरियस है तो वो भी अपने काम में कोई कमी नहीं बरतेगा। तो हर थ्रेट जो किसी भी नागरिक के खिलाफ आती है, किसी भी संगठन के खिलाफ आती है, वो भी उस ऐसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन से जिसका रिकॉर्ड है टेररिज्म का, वायलेंस का, आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। और ये एक और चीज दर्शाता है कि आप कश्मीर में कितनी भी कह दें कि हालत सामान्य है, मगर जब तक कश्मीर में कश्मीरी पंडित वापस जाके सेफ नहीं फील करता है, आप कितना भी क्लेम कर ले, कश्मीर के हालात सामान्य नहीं हो सकते। जी, तो ये जो थ्रेट है, ये थ्रेट मतलब जैसे एक मोदी ऑपरेंडी देखा जा रहा है इन दिनों के, कहीं से कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है, कहीं से कोई ईमेल के जरिए से कोई धमकी आ जाती है, तो ये थ्रेट क्या मतलब ये आपस में बिल्कुल सब जुड़े हुए हैं, चाहे वो टीआरएफ हो जाए या कश्मीर फाइट्स हो जाए, मतलब इस थ्रेट के पीछे आप किसका हाथ देखते हैं? मैंने ये सवाल उत्पल जी से भी पूछा था, मुझे लगा कि वो शायद जवाब देंगे थोड़ी देर में, मैं फिर से उनके पास जाऊंगा। अमित जी, इस पे किसका हाथ देखते हैं और आप क्या ये सिर्फ उनके तरफ से या उनके पीछे भी कोई? देखिए, ये थ्रेट तो बिल्कुल उन लोगों से है जिनको कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पसंद है। अब ये थ्रेट जेन्युइन टेरर संगठन से आया है या किसी की मस्करी है या पाकिस्तान के प्रॉम्प्टिंग पे थ्रेट गई है, इसका मुआयना सरकारी सिक्योरिटी एजेंसीज ही कर सकती है, क्योंकि जो एक रूट होता है थ्रेट का वेरीफाई करने का और इंटेलिजेंस सोर्सेज होते हैं वो कर सकते हैं। मगर ये थ्रेट है और थ्रेट निरंतर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कश्मीर में रही है।
पाकिस्तान से आ रही हो, चाहे सर्टेन लोकल पॉपुलेशन से आ रही हो, इसकी एक बात तो बड़ी पुख्ती करता है कि अगर ये टेरर संगठन से नहीं भी है तो भी कश्मीर में एक ऐसा माइंडसेट है जो कश्मीरी हिंदू को वापस कश्मीर में देखना नहीं चाहता है। तो ये हर एंगल से एक डेंजरस थ्रेट है, चाहे अगर टेरर संगठन की नहीं है, किसी मिसक्रिएंट की है, तो भी ये विजिबल करता है कि कश्मीर में एक सेक्शन है जो कश्मीर हिंदू को वापस देखना नहीं चाहता। शायद वो टेरर ना करता हो, बट कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढता है कि ये वापस ना आए। तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, मगर इसके तह तक जाना पड़ेगा। और अगर ये मिसक्रिएंट्स के थ्रू है तो एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा आपको, और अगर टेररिस्ट के थ्रू है तो जो लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है वो निरंतर चलता रहेगा। जी अमित जी, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं, फिर से एक बार उत्पल कॉल जिसके साथ सीधे में जाऊंगा अशोक कुमार अत्रि जी के पास, फॉर्मर डीआईजी है। सर आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे। उत्पल जी, मेरा सवाल यह है कि जीकेपीडी ने इसको उल्लेख किया है, उसको बताया है कि जी थ्रेट मिली है हमें। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने इस बात को बहुत बढ़ चढ़ कर उसने बताया कि हमें जो देश की सुरक्षा एजेंसियां उसे पूरा भरोसा है। आपने उसमें जो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट है उनकी आपने सराहना भी की है। क्या आपने ऐसी जरूरत महसूस की है कि ये जो थ्रेट है इसकी बाकायदा एक शिकायत दर्ज कराई जाए पुलिस में या सिक्योरिटी एजेंसी में, या आपने करा दी हो? शायद शिकायत दर्ज कराई है और हम सीनियर ऑफिसरों से भी मिलेंगे और उनको इसकी पूरी जानकारी होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितनी भी एजेंसियां हैं सरकार की, उनके संज्ञान में ये आएगा, क्योंकि ये सुबह से ही सारे नेशनल चैनलों पर इसकी न्यूज है और इसकी मैसेज पूरी सरकार को भी गई होगी जो इसका संज्ञान लेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हम पिछले 35 साल से देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह कश्मीर को तबाह करने की कोशिश की और कश्मीर के जवानों को कैसी एक जनरेशन खत्म कर दी। उत्पल जी थोड़ा सा मैं जरा काफी देर से अशोक जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनसे एक सवाल कर लेता हूं, फिर सेकंड राउंड में मैं फिर से आपके पास आऊंगा। काफी देर अभी हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ अशोक कुमार अत्रि हैं, फॉर्मर डीआईजी और सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी। सर आप इस जो पूरा जो कॉन्क्लेव अभी होने जा रहा है, और इस कॉन्क्लेव में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इसमें पार्टिसिपेंट्स आएंगे, वक्ता होंगे या व्याख्याता होंगे, और उसको इस तरह का थ्रेट मिलना क्या दर्शाता है ये? जी, सबसे पहले तो आपने कश्मीरी पंडित कम्युनिटीज को इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये दुआ करता हूं कि इनका ये सम्मेलन जो है ये सक्सेसफुल रहे और जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो चीज जो अपने इश्यूज ये हाईलाइट करना चाहते हैं और इस सम्मेलन में उसमें इनको कामयाबी मिले। जहां तक थ्रेट का सवाल है, मैं ये कहूंगा कि जैसे कि सोशल मीडिया में आजकल एक अक्सर देखा गया है कि बहुत सी प्लांटेड स्टोरीज और फेक न्यूज, बहुत सी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं। तो मैं ये कहूंगा सिक्योरिटी एजेंसीज को चाहिए जी कि ये जो प्लांटेड ये जो थ्रेट है इसका सोर्स क्या है और इसको पूरी तरह से वेरीफाई किया जाए। और क्योंकि इसका ओरिजिन तो यही माना जाता है कि शायद कश्मीर से होगा जी, तो उसके लिए जो डीजी पुलिस है जम्मू कश्मीर यूटी के, हाँ, और जो बाकी एजेंसी यहाँ जम्मू कश्मीर में बैठी हैं, उनको सबसे पहले तो इसको वेरीफाई करना चाहिए कि कहाँ तक ये थ्रेट जो है ये जेन्युइन है या वैलिड है, ताकि ये अननेसेसरी जो पैनिक फैल रहा है जो कश्मीरी कम्युनिटी में कि साहब हम सम्मेलन कर रहे हैं और इस तरह की थ्रेट्स आ रही हैं, उसको पूरी तरह से वेरीफाई करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा जी कि ऐसा नहीं है कि इस थ्रेट्स को लाइटली लिया जाए और कभी भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है या पुलिस जो है वो स्थान की कभी लाइटली नहीं लेती है, इनको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरी ठीक तरीके से करना चाहिए। बाकी मैं कहूं कि आज का जो ऑफिशियल फिगर है जो जम्मू कश्मीर का, उनका ये कहना है कि आज की डेट में सिर्फ 37 मिलिटेंट्स जो है वही एक्टिव हैं और उनमें जो 3 जो सबसे जो पुराने हैं उसमें एक तो एक मूसा सलमानी करके है जी, और फारूक नालिया करके है जी, और रियाज छतरी करके है। पहले वाला जो है मूसा सलमानी ये तो जैश ग्रुप से है
और जो दूसरे दो हैं ये LAT ग्रुप के हैं। जी, तो मैं ये फर्दर जो थोड़ा थ्रेट ऐड ये जो करूंगा। थ्रेट है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि चूंकि इस थ्रेट, ये जो कॉन्क्लेव होने जा रहा है दिल्ली में 2 दिवसीय, इसमें विदेशों से भी मेहमान आ रहे हैं, तो क्या इस थ्रेट में आपको लग रहा है कि जो बिल्कुल स्थानीय स्तर पे जो भी कोई हो, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी नेटवर्क है, सिर्फ उसकी ये मंशा या उसकी हरकत हो सकती है, या फिर ये कि बिना किसी बाहरी ताकत के ये संभव ही नहीं दिखता आपको, और वो बाहरी ताकत या वो हाथ कोई और भी हो सकता है, कोई बड़ा हाथ भी हो सकता है? कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो कश्मीर में जब से भी ये मिलिटेंसी हुई है, ये तो पाक स्पॉन्सर्ड है, ये तो सब जानते हैं, सबको पता है कि पाकिस्तान इसको स्पॉन्सर कर रहा है इसको। लेकिन ये जो थ्रेट है, उनको थ्रेट जो है कि मुझे एक दूसरा एंगल सा नजर आता है, वो ये है कि सब क्या दिक्कत हो सकती है उनको, कश्मीरी पंडित सम्मेलन जो कि दिल्ली में कर रहे हैं, इनको मिलिटेंट्स ग्रुप को क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो सकती है? जी, वो इससे कितना डैमेज हो जाएगा मिलिटेंट ग्रुप्स को। मिलिटेंट्स तो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, सभी जानते हैं क्या कर रहे हैं, और इनोसेंट किलिंग्स की है, हर कम्युनिटी की किलिंग्स की है उन्होंने। तो इसको जो है कि इसको कहीं ऐसा ना हो किसी शरारती ने, मिस्चीवियस एलिमेंट ने इस तरह की स्टोरी प्लान करके ये साबित करने की कोशिश करे कि साहब ये देखिए, ये जो मिलिटेंट्स है ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से हैं और वो हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं, उनके सम्मेलन को रोकना चाहते हैं। मुझे लगता है सिक्योरिटी फोर्सेस को ये एंगल देखने की भी जरूरत है। जी। और आज की डेट में ये जो LT के तीन ही सिर्फ 3 ग्रुपों में ये बढ़ चुकी है। जी, इसमें 3 ग्रुप बन चुके हैं। एक तो इनका है अल मंसूरिन करके है, एक अल नसरीन करके है, और जो तीसरा ग्रुप है वो इनका है सेव कश्मीर मूवमेंट। जी, इनकी इतनी स्ट्राइकिंग फोर्स नहीं रही है। जी, हम नहीं कह सकते कि इतना स्ट्राइकिंग फोर्स ठीक है, हो सकता है स्ट्राइकिंग फोर्स ना हो, लेकिन ये जो अभी चूंकि एक ऐसा कॉन्फ्लेव जो दिल्ली में हो रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है, और ये इसमें जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं वो विदेशों से भी आ रहे हैं, तो उसमें अगर कोई थ्रेट है, जैसा आपने कहा कि इसे हम हल्के में नहीं ले सकते और न ही लेना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी किसी भी खबर से, मान ले थोड़ी देर के लिए कि ये थ्रेट शायद उतना मतलब कितना कारगर है उनकी नजर में या नहीं है, वो तो बात की बात है, सुरक्षा जैसों का काम है, लेकिन क्या इससे एक पूरा का पूरा जो एक डिवीजन, एक प्रांत है, उसकी बदनामी नहीं हो रही है? हमारे साथ जावेद बेग हैं, वो इसे कैसे देखते हैं कि जब कोई ये कहता है कि जी देखिए कश्मीर के मिलिटेंटों ने हमें ये धमकी दी है, तो इस तरह जावेद बेग जैसे जैसे दूसरे जो पोलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या सोशल एक्टिविस्ट, उनकी फीलिंग्स क्या आती है, उनको क्या लगता है कि ये किस तरह की बात है? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्द हाजिर होंगे। जावेद साहब अपने जवाब के साथ हाजिर रहेगा। छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया, और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जो 2 दिवसीय कश्मीरी पंडितों का जो कॉन्क्लेव होने वाला है, इस कॉन्क्लेव को जो थ्रेट मिली है, वो थ्रेट जो है वो किस नौयत की है, और वो थ्रेट आखिर क्यों है, और ये थ्रेट क्या बताता है कि जो आतंकी संगठन है, क्या उनके अंदर एक बौखलाहट है? अगर कोई अपने विषय पर कोई कहीं भी किसी मंच पर कार्यक्रम करता है, चर्चा करता है, तो उसमें उनकी तकलीफ क्या है? हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। मैंने पहले आपको बताया कि हमारे साथ है अमित रैना जी, जो स्पोक्स पर्सन है रूट्स इन कश्मीर के, उत्पल कौल जी हैं, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं GKPD के, और अशोक कुमार अत्री जी हैं, फॉर्मर DIG, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। जावेद बेग है पॉलिटिकल एनालिस्ट। जावेद बेग, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी आपने सुना इस पूरे डिस्कोर्स को, इसमें यह बात भी सामने आई कि जी कश्मीरी मिलिटेंट से हमें थ्रेट है, और वहां एक सेक्शन ऐसा है जो नहीं चाहता है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी वहां पर पुनः वापसी हो। तो ऐसी बातों को सुनकर किस तरह का एक रिएक्शन, किस तरह की फीलिंग आती है अंदर से? देखिए, ये जो कश्मीर फाइटर्स ब्लॉक है, ये माउथ पीस है TRF का, और TRF ऑफशूट है लश्कर तोयबा का। ये हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया है। ये वही कश्मीर फाइटर्स ब्लॉक है जिन्होंने हिट लिस्ट निकाला था कश्मीर के मशहूर और मारूफ जर्नलिस्ट शुजात बुखारी साहब और एक एडवोकेट बाबर कादरी साहब, और बाद में उन्हें दहशतगर्दों ने हलाक कर दिया। हमें इनकी नहीं लेना है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने दहशतगर्दी को कंट्रोल में लाया, और जो दहशतगर्दी का जो सपोर्ट करते थे, बिल्कुल ऐसे ब्लैक शिप्स हमारी सोसाइटी में है, और वही ब्लैक शिप्स है जो
नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित अपने वतन वापस आए। ऐसे ब्लैक शीप्स हर एक सोसाइटी में है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे इस समाज में वो ज्यादा थे। पिछले 30 साल के नामसाइद हालातों में उनका कलीदी रोल था, लेकिन हाँ, वक्त ने उन्हें भी एक सबक सिखाया। अब बिल्कुल एक सोच है यहाँ पे, एक तबका ऐसा है यहाँ पे जो आपसे भी नफरत करते हैं, मुझसे भी नफरत करते हैं, हमारे अमित रैना जी से भी नफरत करते हैं। अमित रैना जी है जितना जावेद बेग है, लेकिन हाँ, वो तबका इनसे नफरत करता है। बिल्कुल इनके जिंदगी का जो फलसफा है, इनके जो बिलीफ सिस्टम है, उनकी वजह से तो वो तबका ज्यादा देर यहाँ टिकने वाला नहीं है। बिल्कुल कुदरत उन्हें एक सबक सिखाएगी। उनकी वजह से हमारा समाज तबाह हुआ, हमारी एक खूबसूरत जो हमारा कश्मीर था वो तबाह हुआ। लेकिन खुशी इस बात की है कि अब हर एक चीज कंट्रोल में है। जो ये कॉन्क्लेव होने जा रहा है, उस कॉन्क्लेव पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से कि जो ये कश्मीर फाइटर्स ब्लॉक है, सुनने में आया था सजाद गुल नामी एक दहशतगर्द है जो पार बैठकर यहां लोगों को आइडेंटिफाई करके, उन लोगों को जो कश्मीर की जो तामीर नाव है उस प्रोसेस में लगे हुए हैं, उनमें कोई सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है या कश्मीरी पंडित जो प्रोमिनेंट या पब्लिक फिगर्स है, उनके नाम आए हैं। अभी कल ही मुझे भी एक सिक्योरिटी एजेंसी से पता चला कि मेरा भी नाम उसमें है, हालांकि मैं इंसानियत का काम कर रहा हूं। यहाँ कश्मीर को जो पिछले 30 साल से जो नामसैद हालात की वजह से नुकसान हुए, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान यह है कि कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान अलग हो गए। तो मैं रिकंसिलेटरी एजेंट बनकर रिकंसिलेशन के प्रोसेस में लगा हुआ हूं। ये तो गॉडली वर्क है। इसी तरह बाकी हमारे दोस्त या जो हमारे बाकी पैनलिस्ट है, ये भी तो चाहते हैं कश्मीर में अमन आए, खुशहाली हो, तरक्की हो। अब इसमें मेरा नाम भी उनने डाल दिया, जो बिल्कुल इससे बड़ी तशवीश हुई है मुझमें, मेरे घराने में। लेकिन खुशी इस बात की है कि ये सारी चीजें अंडर कंट्रोल है। दहशतगर्दी और दहशतगर्द कभी नहीं जीतने वाले हैं। यहाँ हमेशा अमन ने जीता है, भाईचारे ने, जो हजारों साल से कायम हमारे बुजुर्गों ने। आपकी इस टिप्पणी पे अमित रैना जी कुछ कहना चाहते हैं, मुझे लग रहा है। अमित रैना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या जो जावेद जो बात कह रहे हैं उस बात पे आप जो है उसे हूबहू सही मानते हैं या उसमें कुछ आप और ऐड करना चाहते हैं? हर कोई व्यक्ति जो कश्मीर में वापस नॉर्मलसी चाहता है या अमन चाहता है, वो टारगेट पे रहेगा। मैं इसमें एक चीज बात और ऐड करना चाहता था कि आपने सवाल पूछा था कि दिल्ली में हो रहे कश्मीरी पंडित कॉन्क्लेव से क्या डर है एक आतंकवादी संगठन को या पाकिस्तान को। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, पिछले 32 साल से विश्व भर में पाकिस्तान, लश्कर-ए-तौयबा या जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने विश्व भर में जाकर एक निरंतर प्रयास किया कि कश्मीर में जो हो रहा आतंकवाद था, कश्मीर में जो जिहाद चल रहा था, उसको उन्होंने आजादी का नाम दिया। और हर बार उन्होंने इंडिया को एक ट्राइंग स्टेट दिखाने की कोशिश किया, हर बार उन्होंने हमारी फौज को बदनाम करने की कोशिश किया, और उस झूठ का पर्दाफाश हमेशा कश्मीरी पंडितों ने किया। क्योंकि कश्मीरी पंडितों ने एक विजिबल खड़े होकर, एक पार्ट ऑफ कश्मीर का खड़ा होकर, कश्मीरी, मैं कहूँगा कश्मीरी पंडित सेकेंडरी, बट एक सेक्शन कश्मीर का जिसने खड़ा होकर कहा कि ये गलत है, क्योंकि जुल्म अगर हुआ है तो एक सर्टेन कम्युनिटी के साथ, एक सर्टेन सेक्शन के साथ कश्मीर में हुआ, जो पाकिस्तान के कहने पे हुआ। तो पिछले 32 साल से पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडा और नैरेटिव में जो सबसे बड़ी ब्लॉकेड रही है, जो बाधा रही है, वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी रही है। तो कहीं पे भी अगर कश्मीरी पंडित कम्युनिटी एक कॉन्क्लेव करता है, एक कार्यक्रम करता है, तो उसमें टेरर संगठन, उसमें जो ये सेपरेटिस्ट है, उसमें पाकिस्तान है, बार बार एक्सपोज होते हैं, क्योंकि सच निकल कर सामने आता है। तो ये उनको डराता है, और ये प्रयास उनका निरंतर रहता है कि ऐसे सेमिनार्स ना हो, ऐसे कॉन्क्लेव्स ना हो, ऐसे प्रवक्ता मेरे जैसे, उत्पल जी जैसे ना आए तो सच को उजागर करें। तो वो थ्रेट आता रहता है। तो ये एक मेजर कारण है कि दिल्ली में हो रहे एक सेमिनार से, क्योंकि विश्व भर के लेवल का होने वाला सेमिनार है, उससे क्या वरी है एक पाकिस्तान को और एक टेरर संगठन। जी, उत्पल जी, मैं आपके पास जाना चाहता हूं। अभी जो अमित जी ने बात कही, जो बात अशोक कुमार अत्ती जी ने कही या जावेद बेग ने कही, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे उत्पल जी की एक तो ये कि थ्रेट तो है, वो थ्रेट है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसे कितना सीरियसली ले या ना ले। अमित जी को लगता है कि उसे हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, आपको लग रहा था कि उसे हम बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते। लेकिन मैं सिर्फ यहां से जानना चाहिए, यहां से आगे का जो स्टेप है वो क्या है,
क्या इस कॉन्क्लेव के बाद अगर थ्रेट है तो क्या इस तरह का है कि दिल्ली में कुछ कहीं वो कुछ अपनी नापाक हरकत करने की कोशिश ना करें, या फिर ये कि कॉन्क्लेव के बाद जो लोग अपने अपने जगह पर जाएंगे, मतलब किस तरह का एक परसेप्शन, किस तरह की सोच हो सकती है? और फिर इससे क्या एक मतलब एक बदनामी इस पर इसको कहीं एक डर तो नहीं पैदा हो जा रहा है कि लोग आए या ना आए कॉन्क्लेव में? उत्पल जी, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो ये टेररिस्ट है, जो ये आतंकवादी है, दहशतगर्द है, इन्होंने कश्मीर को बदनाम किया है। और ये जो कल उन्होंने सोशल मीडिया पर ये थ्रेट लेटर भेजी है और आज सारे हिंदुस्तान की चैनलें और बाकी चैनलें इसको चला रही हैं, तो इसको पूरे कश्मीर को ये बदनाम करना चाहते हैं। ये कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी को बदनाम करना चाहते हैं। और जबकि ये कुछ दहशतगर्द है और हम सबको पता है कि इनको पाकिस्तान का सपोर्ट है और ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी हिंदू कश्मीर वापस चले जाएं। और जितने भी इनोसेंट कश्मीरी पंडित, कुछ लोग वहां पर गए नौकरी करने के लिए और उनको भी उन्होंने नहीं बख्शा। तो इसलिए मैं अपील करता हूं, जो कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो आगे आकर खुलकर इन आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को आइसोलेट करे और कश्मीर को पीस और प्रॉस्पेरिटी जो है, कश्मीर एक दुनिया का एक ऐसा हम सबसे बड़ा खूबसूरत जो जगह है, इसको खूबसूरत ही रहने दीजिए। ये एक हम पढ़ने लिखने की जगह है। इट इज द फाउंटेन हेड ऑफ इंडियन कल्चर, इट इज द फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो इस कश्मीर को हम ऐसे बनाए जो दुनिया को सितारे की तरह दुनिया में चमक चमके, ऐसे कश्मीर का हम निर्माण करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। और इसमें कश्मीरी हिंदू जल्दी से जल्दी कश्मीर वापस जाकर कश्मीर को एक बहुत ही बड़े दर्जे पर दुनिया भर में पहुंचाएगा। इसके लिए हम सब इकट्ठे काम करने को तैयार हैं। जी उत्पल जी, एक सवाल यहां पर और है। अगर इस कॉन्क्लेव को जिसमें देश विदेश के मेहमान आ रहे हैं, अगर उस कॉन्क्लेव में किसी भी तरह की कोई ये जो थ्रेट सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह करता है, इसका मतलब है कि वो अपने लिए इस कॉन्क्लेव के होने को नुकसानदेह समझता है और इसलिए वो चाहता है कि इसको रोका जाए या इसमें आने वाले जो लोग हैं उनको उनके अंदर एक डर पैदा किया जाए ताकि वो उस तरह से इसमें शामिल ना हो पाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि उन्हें क्या फायदा हो सकता है इसका? आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी ऐसी शक्ति है, कोई भी ऐसी ताकत है, छोटी या बड़ी, उनका फायदा क्या है इस कॉन्क्लेव को ना होने देने में? सबसे ज्यादा तो वही दहशतगर्द जानते हैं कि उनका उसमें क्या मकसद है, उनका क्या हो सकता है। और लेकिन पाकिस्तान चुपचाप करके नहीं बैठ सकता, जबकि उनको इस वक्त हालात हैं कि उनको खाने को कुछ नहीं है। लेकिन वो कुछ न कुछ कश्मीर में जैसे पिछले 70 साल से करते रह रहे हैं और वो कुछ न कुछ करते रहेंगे। और इसलिए आज उन्होंने मौका देखा, क्योंकि हम 15-20 साल के बाद इतना बहुत बड़ा कॉन्क्लेव कर रहे हैं, तो वो समझते हैं कि वो एक्सपोज हो जाएंगे इससे, तो ये डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। और हमने सिक्योरिटी, हमको पूरा विश्वास है कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज पर वो इसका पूरा संज्ञान लेंगे, पूरी सिक्योरिटी होगी और सारे जितने भी डेलीगेट दुनिया भर से यहाँ से आएंगे वो सब सेफ होंगे। जी अशोक कुमार अत्री साहब, मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा, अगर कोई चाहता है कि ये कॉन्क्लेव ना हो और उसके ना होने देने के लिए वो तरह तरह की वो थ्रेट या धमकी या जो भी है, तो अगर वो चाहता है इसका मतलब है कि उसका कोई नुकसान है इससे, और अगर होगा तो नुकसान होगा, कॉन्क्लेव नहीं होगा तो उसका फायदा होगा। क्या मेरा सवाल आप समझ पा रहे हैं और इसका उत्तर क्या है आपके पास? मैं आपका सवाल प्रश्न समझ गया हूं जी। मैं एक बार फिर कहूंगा कि आजकल जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस थ्रेट का सोर्स को जो है तक पहुंचना जो है, चाहे सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी साधन, कोई भी जरिया हो, कोई भी इसका सोशल मीडिया का तरीका हो, वहां तक पहुंचा जा सकता है। पता लगाया जा सकता है कि साहब ये थ्रेट कहाँ से आई है और कैसे आई है। सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। पहले सिक्योरिटी फोर्सेज को ये कोशिश करनी चाहिए कि सोर्स के रीजन तक पहुंचना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 ये है, क्योंकि ये जो हमारी पंडित कम्युनिटी है, मैं तो समझता हूं कि कश्मीर जो है, कश्मीर वैली जो है, पंडितों के बिना अधूरी है। बिल्कुल।
जब तक ये कश्मीर नहीं जाएंगे, कश्मीर जो है अधूरा है, इनके बगैर कश्मीर का कोई माने नहीं रखता है। और बाकी रहा थ्रेट में से ये है कि ये काफी इनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत से किलिंग्स हुई हैं। और मैं कश्मीर में ही पोस्टेड था थोड़ा उस वक्त जब ये अब्बा कत्ल में या टपलू साहब को मारा गया। हमारे एक सही जज थे, वहां बैठे रहते थे करनगर में, उनकी डेथ हुई। अब्बा कत्ल में एक डेथ होगी टपलू साहब की। उसके बाद ये सारा हुआ, ये इनको जम्मू आना पड़ा। उस वक्त मेरे जगमोहन साहब गवर्नर थे और शायद दिल्ली में वाजपेयी साहब की सरकार थी। तो जब इन लोगों को रातों रात ही वहां से निकाल के यहाँ लाया गया, तो मैं तो चाहता हूँ, मैं विश करता हूँ ईमानदारी से, जो है उस परमात्मा से विश करता हूँ कि ये तब तक कश्मीर अधूरा है जब तक कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में नहीं लिया जा सकता, नहीं वहां रखा जाता। और गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको जो भी सिक्योरिटी जो है पूरी सिक्योरिटी इनको दी जानी चाहिए। और कोई ये नामुमकिन नहीं है कि सब इनको सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती है। पहले भी हालात बहुत खराब हुए थे 90 के बाद, काफी कुछ था, यहाँ सिक्योरिटी जोन बनाए गए और सिक्योरिटी के साथ उनको एम्प्लॉइज को सेक्टर लिया जा सकता, ले जाते थे, वापस लाया करते थे जी। इसी तरह से अगर कोई सिक्योरिटी जोन बना के और उनको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करके, जहां जहां भी ये एम्प्लॉइज भी हमारे कश्मीरी पंडित यहाँ बैठे हैं, कुछ SC/ST की कम्युनिटी के लोग भी जो कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं, और बहुत से लोग हैं जो भी कश्मीर में नौकरी कर रहे हैं, अगर इसको सीरियसली लिया जाए तो इनको सिक्योरिटी का जो है एंगल देखा जा सकता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। और इनकी आपने एक बड़ी बात कह दी कि कश्मीर जो है जितना खूबसूरत है और जितना वो शोहरत याफ्ता है, मशहूर है, उतना ही शायद इस मामले में थोड़ा अभागा है कि वहां पर वो खालीपन है, वहां अधूरापन है, वहां खालीपन है। जब तक कश्मीरी पंडित वहां वापस नहीं जाएंगे तो कश्मीर की खूबसूरती जो है वो मुकम्मल नहीं होगी। हम इससे बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक अभी हमें और लेना पड़ेगा। अमित रैना जी और जावेद जी आपके पास में आऊंगा, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। चर्चा हो रही है जो 2 दिवसीय कॉन्क्लेव होनी है कश्मीरी पंडितों की दिल्ली में, उसको लेकर, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मेहमान जुटने वाले हैं और उस पर चर्चा होगी। उसके उद्देश्यों के बारे में उत्पल जी ने हमें शुरू में पहले ही बताया कि उसका उद्देश्य क्या है। मैं ये जानना चाहता हूं, अब उत्पल जी मैं आपके पास आने से पहले मैं दरअसल एक कमेंट ले लेता हूं जावेद जी से। जावेद जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये दाग कब तक आखिर जम्मू कश्मीर या कश्मीर की आवाम अपने ऊपर लेती रहेगी कि जी हमारी वजह कर कश्मीरी पंडित जो है वो वापस अपने मकाम, अपने वतन नहीं आ पा रहे हैं पूरे तौर पर? साहब, जब तक हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का आखिरी जो हमारा फैमिली मेंबर है वो अपने घर आकर फिर से बसे ना, खुशहाल और अमन से ना रहे, तब तक ये दाग हमारे माथे पे है। और ये तब तक नहीं धुलेगा ये दाग जब तक आखिरी कश्मीरी पंडित कश्मीर रवाना ना हो और यहाँ इज्जत और आबरू की जिंदगी गुजारे और पुरअमन जिंदगी गुजारे। उसके लिए हमारी जो सिविल सोसाइटी है, ये चीजें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक ही हमें नहीं रखनी है। इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसी के साथ साथ सिविल सोसाइटी को पहलकदमी दिखानी है, तब जाकर ये पॉसिबल होगा। और जो दाग हमें लगा है, जिससे हम छोटे बच्चे थे, हमें पता भी नहीं उस वक्त क्या हुआ, आज के डेट में हम हकीकत में, मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूं जब मेरे कश्मीरी पंडित भाई जगती कैंप में जिस मुश्किल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं पिछले 3 दहाइयों से, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है जी। और जिन लोगों ने ये किया, उन लोगों में से बहुत सारे लोगों को, और एक तो ऊपर वाले ने सजा दी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सजा नहीं मिली है, जिसमें कुछ सियासतदान हैं जिन्होंने वक्तन फवक्तन रंग बदले, लेकिन उन्हें अभी तक सजा नहीं मिली है। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और ये हमें, और आज की जो जनरेशन है, जैसे हम, अमित साहब, मैं, या हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, हमें इस पे एक साथ मिलके कोई जो है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी है। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे जो जीके पीडी के लोग हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो ये 2 दिन का कॉन्क्लेव कर रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के बाकी जो कम्युनिटीज के जो लोग इंसानियत में यकीन रखने वाले हैं,
कम्युनल हार्मनी और ब्रदरहुड में यकीन रखने वाले हैं, आइडिया ऑफ इंडिया पे यकीन रखने वाले हैं, उन्हें भी बुलाइए। उनके साथ बैठ के हम इस फ्यूचर के बारे में बातचीत करेंगे, गौरखोज करेंगे और एक डॉक्यूमेंट तैयार करके ऑनरेबल पीएम साहब को सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि कश्मीर का मुसलमान, वो मुसलमान जो उस वक्त भी कश्मीरी पंडितों के साथ था, आज भी है, लेकिन उस टाइम उसकी आवाज दबी हुई थी। आज वो दबा हुआ मुसलमान यहाँ पे नहीं है। आज जावेद बेग जैसे हजारों लोग यहाँ पे हैं जो कश्मीरी पंडितों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनके साथ कदमों के साथ कदम मिलाकर वापस यहाँ कश्मीर उनके साथ रहने के लिए तैयार है। इसमें लेकिन हमें एक साथ होना है, तब जाकर हम दुश्मन को हरा सकते हैं। अगर हम डिवाइडेड रहेंगे, यही तो उनकी कामयाबी है। वो तो चाहते हैं कश्मीर के मुसलमान और हिंदू जो है आपस में एक साथ ना हो, जैसे वो पिछले 2000 साल से रह रहे थे। यही तो सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती में कहूंगा, और हमारा सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ, हमारे समाज का नुकसान हुआ। यस जी। उत्पल जी और आपके पास साबित राय जी, दोनों से मेरा ये सवाल होगा। उत्पल जी, ये जो संगठन है ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा हो जाए, जम्मू कश्मीर विचार मंच हो या रूट्स इन कश्मीर हो, उत्पल जी मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्टीमेट गोल क्या है, वो मंजिल क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं, कहां जाकर ये स्टेज आएगा कि फिर ऐसे किसी संगठन की या तंजीम की जरूरत बाकी नहीं रह जाएगी? असली गोल है हर एक कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन का कि कश्मीर में अपना घर हो हर एक कश्मीरी का, और कश्मीरी जो भी कश्मीर से निकले हैं, जिनका एक्सोडस हुआ है, जो अपने ही देश में रिफ्यूजी बने हैं, वो अपने घर, वो कश्मीर जाएं और कश्मीर में अपने हिसाब से रहे जैसे वो रहना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट तरीके से, जो इंडिपेंडेंट सोच की तरीके से। ये नहीं कि हमको सरकार या कोई बताए कि तुमको ऐसे रहना है, तुमको ऐसे रहना है, क्योंकि हालात पिछले 33 साल से ऐसे बदल गए कि हमारे किसी का घर ही नहीं रहा। तो इन ऐसे हालातों को एक नई सोच की जरूरत है, और सबके दिल में, चाहे इंडिविजुअल कोई कश्मीरी हिंदू है या ये कश्मीरी पंडित है या कोई ऑर्गेनाइजेशन का है, हर एक का एम है कि हम जल्दी से जल्दी कश्मीर कैसे जाएं। जी, यही सवाल मेरा अमित जी आपसे भी रहेगा। देखिए, पहले आपने एक सवाल पूछा था कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को क्या फायदा है इससे। उनको फायदा तो कोई नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन के ना होने से, इस इवेंट के ना होने से, बट उनका नुकसान जरूर होता है। नुकसान इसलिए होता है कि इस इवेंट से दो चीजें होती हैं। एक, कश्मीरी पंडित का क्लेम वापस कश्मीर पे बराबर बना रहता है और जग जाहिर हो जाता है कि कश्मीरी पंडित वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि एक नैरेटिव चलाया जाता है कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाना चाहते। तो एक ये होता है। दूसरा, जो निरंतर होता जा रहा है, जो बार बार वो एक्सपोज होते हैं, जो उनकी मनगढ़ंत बातें वो दोबारा एक्सपोज होती हैं और वो फिर विश्व के सामने फिर से एक्सपोज हो जाते हैं कि कश्मीर में जो चल रहा है वो आतंकवाद चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। जहां तक वापस जाने की बात है, देखिए पिछले 1400 साल के इतिहास में 7वां पलायन है कश्मीर में, और इसके कई कारण रहे हैं। मैं उन कारणों पर अभी नहीं जाना चाहूंगा। अब चूंकि हम लोग कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि संक्षेप में थोड़ा बताएं कि अल्टीमेट गोल क्या है ये जीकेपीडी का या रूट्स इन कश्मीर का अल्टीमेट गोल क्या है? सबका एक ही, मैं संक्षेप में जाना चाहूंगा, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहूंगा। हमारा एक ही गोल है कि हम वापस कश्मीर जाएं, मगर आप अगर वापस जाते हैं तो वन प्लेस सेटलमेंट में जाएंगे जहां पे सारे कश्मीरी पंडित एक साथ रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी समुदाय के लोग नहीं रहेंगे वहां पे, बिल्कुल बाकी समुदाय के लोग वहां साथ रह सकते हैं, मगर कश्मीरी पंडित का हमेशा एक नंबर, क्योंकि एक अबॉर्जिनी था, मूल निवासी था, पूरे कश्मीर में बिखरा हुआ था, तो इसलिए नंबर के रहते हुए हमेशा मारा जाता था। उस एजेंडा को वापस दोबारा ना डिफीट हो, वापस ना हो, उसका पलायन वापस ना हो, इसलिए कश्मीरी पंडित वापस जाएगा, अपनी शर्तों पे जाएगा और वन प्लेस सेटलमेंट में जाएगा, उसके अलावा नहीं तो नहीं। जी, उत्पल जी, ये अभी जो 2 दिवसीय आपका कॉन्क्लेव होगा और इसके बाद फिर और भी कई मंचों से इस तरह की बातें होंगी, कोशिशें होंगी, दुनिया को बताने की भी कोशिश होगी और ये एहसास दिलाने की भी कोशिश होगी कि हम वहां से जुड़े हुए हैं। रूट्स इन कश्मीर में शायद इसलिए है कि हम वहां से कटे नहीं है, जुड़े हुए। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो सफर है, कितना पड़ाव पूरा कर लिया आपने और इस कॉन्क्लेव से कितना और पूरा कर लेंगे?
ये एक जिसको बोलते हैं इट इज अ वन स्टेप। हम पिछले 32 साल से अपने घर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसका डेट नहीं बता सकते, लेकिन हम जल्दी से जल्दी कामयाब होंगे। और जैसे अमित जी के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं, हमारा जो रेजोल्यूशन है कई सालों से कि वी वांट अ वन प्लेस सेटलमेंट, उसका रीजन ये है कि कश्मीरी हिंदू का एक इथनिक ग्रुप है। हमारी कई मान्यताएं हैं, जैसे कि हम शिवरात्रि को हेरथ मनाते हैं, तो ये सारे भारत में सारे हिंदू हैं, लेकिन हर एक रीजन के अपने रीति रिवाज है, और उन रीति रिवाजों को कायम रखने के लिए हमको कश्मीर वापस जाना है, हमको कश्मीरी लैंग्वेज बचानी है, हमको कश्मीर बचाना है। इसलिए वन प्लेस सेटलमेंट एक पहला इसमें एक कामयाबी होगी जो हम बिल्कुल पाना चाहते हैं। जी, अब मैं इधर आना चाहूंगा जरा एक सवाल लेकर के, चूंकि आप सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं अशोक कुमार जी। जो सेटलमेंट या जो इनका अल्टीमेट गोल है, उसमें क्या लगता है आपको कि किन किन सेक्शन ऑफ सोसाइटी की भागीदारी चाहिए और कितना उसके लिए माहौल साजगार अभी है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि ये जो जेकेपीडी का या जीकेवीएम वालों का ये कन्क्लेव हो रहा है, और मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जी, इसका कॉग्निजेंस ले। इनके हर एक जो पॉइंट्स जो हाईलाइट इस कन्क्लेव में होंगे, ये लोग परेशान है। मैं खुद कश्मीर में मैंने बहुत ज्यादा, काफी मिलिटेंसी के टाइम में भी मैंने बहुत ज्यादा वहां नौकरी की है जी, और मैं देखता था कि ये लोगों, इनके अपने जो घर थे कश्मीर में, चाहे वो रूरल एरिया में थे या अर्बन में थे, इनके 10-10, 20-20 कमरों का मकान था। ये एक बड़ी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ ये लोग लीड करते थे, फ्री मोमेंट थी इनकी। और जब इनको यहाँ आना पड़ा तो यहाँ के कैंपों में रहना पड़ा, और एक कैंप में 10 मेरा सवाल लोग रहते थे। कुछ खाने कुछ मैं आता हूँ, आपके पॉइंट पे आता हूँ। तो मेरा कन्क्लेव में यही होगा कि ये जो इस तरह के जो पॉइंट्स जो मैं समझता हूँ कि कन्क्लेव में हाईलाइट होंगे, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनका कॉग्निजेंस, सीरियस कॉग्निजेंस ले। और जो मैंने सुना है कि सभी कश्मीरी कम्युनिटी यही चाहती है, वापस जाना चाहते हैं और इज्जत के साथ जाना चाहते हैं, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ वहां लीड करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम इन द सेंस कि जब तक ये अभी तक ये जो वहाँ मिलिटेंसी टेररिज्म है, और मेरी नॉलेज के मुताबिक अभी भी वहाँ 5-6 ग्रुप जो हैं अभी भी जो वहाँ पे अभी एक्टिव हैं जी। और ऑल दो ऑफिशियल फिगर तो ज्यादा नहीं है, 37 मिलिटेंट्स कुछ नहीं होते ऑल ओवर अक्रॉस द वैली। तो जब तक ये पूरा एलिमिनेशन या टेररिज्म जो है काफी हद तक खत्म नहीं हो जाता, तो जिस तरह की ये लाइफ रूरल एरिया में जीते थे, जीना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का बहुत विस्तार से बातचीत करने के लिए और इस पर अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहां पर हम खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, और आप बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।